बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। चैप्टर 4 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लंबे सीधे तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। देखिए, ये एक काफ़ी लंबा और सीधा तार है जिससे आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी किसी तार से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु P है। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो करंट का वैल्यू है 5 एम्पियर और ये जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। अब देखिए, μ0I/2πr को हम इस तरह लिख सकते हैं μ0/4π इंटू 2I/r। इसको क्या किए, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किए। तो जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4π हो जाएगा। ठीक है, μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। ये हो गया 2, I का वैल्यू हो गया 5 एम्पियर और R का वैल्यू हो गया 10⁻⁻1 मीटर। सारा वैल्यू SI सिस्टम में डाले हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया 10⁻⁻5 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वेक्टर v इक्वल टू 2I + 3j। It is released in a uniform magnetic field B equal to 4K. Then calculate time period of electron. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन z एक्सिस के अलॉन्ग है और इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से फेंका गया है इस मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी XY प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन सर्किल पे मूव करेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है z एक्सिस के अलॉन्ग और इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है XY प्लेन में, क्योंकि इसका वेलोसिटी में x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वह सर्कुलर पाथ पे घूमता है। तो उसको सर्किल पे घूमने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर 2I + 3j है। इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 4K में छोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन के गति के आवर्तकाल की गणना करें। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। 2πm इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और मैग्नेटिक फील्ड हो गया 4 टेस्ला। सॉल्व होकर आ गया इतना सेकेंड। नेक्स्ट है, इफ BH इक्वल टू 0.1732 टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप फाई इक्वल टू 30 डिग्री, देन कैलकुलेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड B। यदि BH बराबर 0.1732 टेस्ला तथा नमन कोण फाई का वैल्यू 30 डिग्री हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करें। तो ये जो B है, ये B है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसका 2 कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और एक वर्टिकल कंपोनेंट B भी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और मैग्नेटिक फील्ड B, इस दोनों के बीच के एंगल को हम फाई कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप और हिंदी में नमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर B का वैल्यू निकालना है।
तो चूंकि बी एच बराबर बी कॉस फाई होता है, तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, बी एच बाई कॉस फाई। दोनों का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करिए। बी एच का वैल्यू 0.1732 टेस्ला, फाई का वैल्यू 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री साइन 60 √3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, डिवाइड होके 0.2 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 38 ओम कैन मेजर ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर है, ये G मतलब गैल्वेनोमीटर, और इसका रेसिस्टेंस G ओम है। इस G का वैल्यू दिया हुआ है 38 ओम। यह 1 एम्पियर का करंट माप सकता है। कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर विच कैन मेजर 20 एम्पियर। इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है जो 20 एम्पियर के करंट को माप सके। तो गैल्वेनोमीटर कितना माप रहा है, 1 एम्पियर, जबकि अमीटर कितना मापना चाहिए, 20 एम्पियर, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा है। 1 एम्पियर और 20 एम्पियर दोनों में कितना का फ़र्क है, 20 टाइम्स का। तो मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और यह आई एम्पियर का करंट मापता है, लेकिन अगर इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटे मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, इसको शंट कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए उसके पैरेलल में एक बहुत छोटे मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसको शंट कहा जाता है। तो अगर हम ये शंट जोड़ दें तो इससे क्या होगा कि इस अमीटर का मापन क्षमता n गुना बढ़ जाएगा। फिर से सुनिए, यह जो गैल्वेनोमीटर है यह केवल आई एम्पियर का करंट माप रहा है, जबकि यह अमीटर कितना माप रहा है, एन आई, यानी इससे n गुना ज़्यादा। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये देखिए अमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसके पैरेलल में एक बहुत छोटे मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसको शंट कहते हैं। शंट जोड़ने से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का जो मापन क्षमता है वो बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, n गुना। तो शंट का फॉर्मूला होता है, शंट S बराबर होता है G/n-1, जहाँ G गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है और n है कितना गुना उसका रेंज बढ़ गया मापने का। तो शंट गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 38 ओम, और ये देखिए पहले 1 एम्पियर मेज़र कर रहा था, अब 20 एम्पियर माप रहा है। इसका मतलब n का वैल्यू हो गया 20 गुना ज़्यादा है, -1, तो ये 2 ओम। तो इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, एक 2 ओम का प्रतिरोध इसके पैरेलल में जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम कैन मेजर 10 वोल्ट। यहाँ देखिए एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेसिस्टेंस है 100 ओम, यानी इस G का वैल्यू है 100 ओम, और यह कितना वोल्ट माप सकता है, 10 वोल्ट। हाउ इट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मेजर 50 वोल्ट। तो अगर यह 10 वोल्ट माप रहा है, हम चाहते हैं कि इसका मापन क्षमता 50 वोल्ट हो जाए, यानी मेजरिंग जो कैपेसिटी है वो 10 वोल्ट से बढ़कर कितना हो जाए, 50 वोल्ट। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके सीरीज में एक बहुत लार्ज रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है। ये R क्या है, एक लार्ज यानी बड़े मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इस R का वैल्यू होता है n-1 इंटू जी। R का क्या वैल्यू होता है, n-1 इंटू जी, जहाँ G गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है और n है कितना गुना मापन क्षमता बढ़ गया। यहाँ पहले 10 वोल्ट माप रहा था गैल्वेनोमीटर, अब यह जो वोल्टमीटर है यह
देख रहे हैं, यहाँ पहले V वोल्ट माप रहा था, अब कितना माप रहा है, NV, यानी इससे N गुना ज़्यादा। तो पहले 10 वोल्ट माप रहा था, अब 50 वोल्ट, यानी कितना गुना ज़्यादा हो गया, 5 गुना ज़्यादा। तो N का वैल्यू हो गया 5 -1, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 100 ओम, तो कितना हो गया, 400 ओम। सिक्स नंबर देखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। यह एक वायर है, यह जो वायर है ये पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्किल भी नहीं है, सर्किल का एक टुकड़ा है, ये आर्क है। इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, रेडियस R है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/4πr इंटू थीटा। किसी भी सर्कुलर आर्क, ये एक सर्कुलर आर्क है, वृत्ताकार चाप है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। तो μ0I/4πr इंटू थीटा, थीटा है 60 डिग्री, इसको रेडियन में अगर बदलेंगे तो π/3 रेडियन होगा, पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया μ0I/12r। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए, ये स्ट्रेट वायर है, ये भी स्ट्रेट वायर है, और यहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर है। तो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए इस स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि यह पॉइंट इस वायर के एकदम सीध में है। इस वायर के कारण भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा सेमी सर्किल के कारण, तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट O पर, वो होगा B1 + B2 + B3, यानी 0 प्लस सेमी सर्किल के कारण कितना होगा, μ0I/4r प्लस स्ट्रेट वायर के कारण 0, तो नेट फील्ड हो गया μ0I/4r। यही आंसर हो गया μ0I/4r। ठीक है, तो इस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल एग्जाम में आता नहीं है, ये 6-7 न्यूमेरिकल हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसी टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में या फिर न्यूमेरिकल में। थैंक यू।